उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां वर्षों पहले ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। एक रात आग लगने से पूरी हवेली जल गई और ठाकुर का पूरा परिवार उसी में खत्म हो गया। तब से वहां कोई नहीं गया, लेकिन गांव का एक युवक अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, अंधविश्वास को नहीं मानता था। उसने तय किया कि वह उस हवेली में एक रात बिताकर सबको साबित करेगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली में दाखिल हुआ। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी, कैमरे में अजीब सी आकृति दिखने लगी, एक औरत सफेद साड़ी में जो रोती हुई घूम रही थी। अर्जुन ने डर को नजरअंदाज किया और कहा, मैं नहीं डरता, सब झूठ है। तभी हवेली के पिछले कमरे से किसी के जोर से रोने की आवाज आई। जैसे ही अर्जुन उस तरफ गया, उसने देखा एक छोटी बच्ची उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसने पूछा, तुम कौन हो? बच्ची बोली, मैं पायल हूं। पापा ने मुझे बंद कर दिया था, आग में जल गई। अब मैं कभी बाहर नहीं जा सकती। अर्जुन समझ गया कि यह वही ठाकुर की बेटी की आत्मा है। तभी अचानक कमरे की दीवारें लाल हो गईं और वो औरत, उसकी मां, अर्जुन की तरफ दौड़ी और चीखने लगी, तू भी वही करेगा जो सबने किया? मेरी बेटी को भुला दोगे? डर से कांपते हुए अर्जुन ने माफी मांगी और कहा, मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि भूत नहीं होते, मुझे माफ कर दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब अर्जुन को गांव वालों ने हवेली के बाहर बेसुध पाया, वो बदल चुका था। वह अब गांव में सबको बताता कि कुछ बातें इंसान की समझ से परे होती हैं। अंधविश्वास और श्रद्धा में फर्क करना जरूरी है, लेकिन पुराने पापों की सजा किसी न किसी रूप में लौटकर आती है। नैतिक शिक्षा, हर बात को चुनौती देना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। कुछ घटनाएं इतिहास में छुपी हुई सच्चाइयों का प्रतीक होती हैं। दूसरों की पीड़ा और अतीत का सम्मान करना जरूरी है, वरना अंजाम डरावना हो सकता है। प्लीज गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें।